सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि अपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कम से कम टॉपिक्स को पढ़कर अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। बेसिकली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला जो जिनके पास बहुत कम टाइम है, कह सकते हो कि अभी तक उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया। और बता दें, यदि आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया, और आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसे होगा, नहीं तो परिणाम ये बता देता है कि मेहनत कैसे की थी आपने। इस बात को हमेशा याद रखना। यदि आपने अभी तक इस पेपर को सीरियसली नहीं लिया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को, आपको बता दें तो आपके मार्क्स अच्छे तो नहीं आएंगे, साथ ही साथ बैक लगने का भी खतरा है। तो इस बात को भी आप कुछ अच्छे से समझते हैं तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स को बता देता हूं जिस टॉपिक्स को आप सबसे पहले क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत करीब है और आपको समय नहीं मिलेगा। और चीजों को समझते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जितने भी स्टूडेंट सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं उन रिवीजन पे फोकस करिए, क्योंकि रिवीजन का मतलब है कि आप ड्राइंग ज्यादा से ज्यादा बनाइए, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली बनाने का सब्जेक्ट है, ड्राइंग का सब्जेक्ट है। और ड्राइंग का रिवीजन आप कैसे करते हैं आप समझते हैं, तो बेसिकली हम सब चीजों को समझेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो डिस्कस करने वाले हैं, जो मेरा टॉपिक्स रहने वाला, मेजर टॉपिक्स ऊपर रहने वाला कि किस टॉपिक्स को सर पहले पढ़े, किस टॉपिक्स को पहले पढ़ लेते हैं तो हमारे जो मार्क्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं से अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि कोई भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना होगा या इस एग्जाम को क्रैक करना हो तो सबसे पहले हमें उसके पूरी स्ट्रेटेजी समझनी होती है, किस प्रकार से उसका पैटर्न होता है एग्जाम का, कहीं ना कहीं उसके सिलेबस को समझना होता है। एंड हाईली वेटेज कह सकते हो कि मेजर टॉपिक्स ऐसे कौन से जहां से हमारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बेसिकली आपको बता देते हैं, इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ वन बाई वन कुछ मेजर टॉपिक्स जिसको आपको हमेशा याद रखना है। और सबसे पहले आप उस टॉपिक्स को ही पढ़ लीजिएगा यदि आपके पास टाइम नहीं है तो। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं। बेसिकली आपके जो मेजर टॉपिक्स रहने वाले, सबसे पहले यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप, मैं तो कहूंगा आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो भी ब्रांच के स्टूडेंट्स सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिनमें क्या है कि आगे चल के इंजीनियरिंग में उनके ड्राइंग है तो उनको बेसिक अपना मजबूत रखना है, क्योंकि बेसिक मजबूत रहेगा तो आपको सारी चीजें आगे चल के दिक्कत नहीं होगी और अच्छे मार्क्स तो आपको आ ही जाएंगे। तो चलिए हम टॉपिक्स को आपको बताते हैं। देखिए पहला जो टॉपिक्स रहने वाला डियर वो आपका रहने वाला है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा, हम याद रखिएगा ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो कि पहला टॉपिक्स रहेगा, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। क्या है? ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंतर्गत आप सभी जानते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या होता है डियर, आप सभी जानते हैं, जो कि पेंटागन, सच है जो पेंटागन, हेक्सागन एंड हमारा ट्रायंगल हो गया, हमारा कह सकते हो कि स्क्वायर हो गया। और जो भी आपके सिलेबस में ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं आप इसको बनाना सीख लीजिए, काफी ज्यादा इजी होता है। एक डायमेंशन दी जाती है, उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको पेंटागन, हेक्सागन और इलिप्स वगैरह भी बनाने को आ सकता है। तो सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई गई है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी है ऑलरेडी। आपको बता दें अभी आपके 70 to 80% आपका सिलेबस क्लियर हो गया है, तो उस सारी चीजों को सीक्वेंस से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आप टॉपिक्स को जान लीजिए। ज्योमेट्रिकल फिगर्स में क्या क्या पढ़ना है कि हमें पढ़ना है पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन और कह सकते हो कि इलिप्स वगैरह भी डिटेल में पढ़ लेना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। तो पहले टॉपिक्स आपको याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स में हम डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपको पढ़ लेना है। ऑलरेडी सारे टॉपिक्स को मैंने अच्छे से विस्तार से पढ़ाया है। दूसरा टॉपिक आपको बता दें जिसको आपको याद रखना, आपको पढ़ लेना। यदि आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस कीजिए मोर देन मोर क्वेश्चन को, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। दूसरा टॉपिक मैं जो आपको बताने वाला हूं, जो दूसरा टॉपिक रहने वाला डियर वो हमारा है लेटर राइटिंग का। अल्फाबेट जो हमारे लेटर राइटिंग क्या है, लेटर राइटिंग में क्या होता है आप सभी जानते हैं। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, लेकिन यदि आप लेटर राइटिंग को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं और कैसे क्या चीजें उसमें रहती है, लेटर राइटिंग में क्या होता है, विस्तार से मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो विस्तार से डिटेल में पढ़ने के लिए आप ऑलरेडी जाके देखिए प्लेलिस्ट में, नहीं तो इस वीडियो को मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं। तो दूसरा जो टॉपिक रहने वाला डियर हमारा क्या है कि हमारा लेटर राइटिंग है। तो क्या है लेटर राइटिंग में हमारा क्या है कि वर्टिकल और इंक्लाइंड, फ्री हैंड लेटर राइटिंग, ये सारी चीजें होती हैं। तो विस्तार से जानने के लिए डिटेल में आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेटर राइटिंग में हमें समझना है। दो टॉपिक्स आपको मैंने बता दिया। पहला है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जिसमें पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन एंड इस टाइप्स का हमें फिगर्स को ड्रा करना होता है, कुछ डायमेंशंस दी जाती हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक्स रहने वाला है वो हमारा लेटर राइटिंग को आप जरूर पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और ये मेजर टॉपिक्स के अंतर्गत आता है। तीसरा टॉपिक्स आपको बता दें जो कि इंपॉर्टेंट है और आप ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ा दिया। जो तीसरा टॉपिक रहने वाली है वो हमारा रहने वाला है स्केल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मापनी। स्केल में बेसिकली स्केल तो कई प्रकार से होती है, लेकिन जो स्केल आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल। जी हाँ, प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल आपको पढ़ना है। जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ
उस टॉपिक्स पे यदि आप पढ़े रहते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। मेरी ये 99.9% गारंटी है। जितना गारंटी लाइफ बॉय साहब लेता है उतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ। मेजर टॉपिक्स हैं, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं और नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ही नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं जो मैं टॉपिक्स अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा क्वेश्चंस कहाँ से आएगा। स्केल से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। स्केल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, प्लेन स्केल है, डायगोनल स्केल। 3 टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि पहले हमने बताया आपको ज्योमेट्रिकल फिगर्स पढ़ना है, उसके बाद आपको लेटर राइटिंग पढ़ना है, 2 लेटर राइटिंग पढ़ना है एंड उसके बाद पढ़ेंगे कहाँ से, सारी चीजें आपको बता दें। प्लेलिस्ट बन चुकी है और आपका वीडियो तैयार है, आप वहां से लेक्चर्स को देख सकते हैं। तीसरा टॉपिक क्या बताया मैंने आपको, तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है स्केल। स्केल क्या होता है डिटेल में मैंने ऑलरेडी बताया है, तो वहां से प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल को आप पढ़ लेना है एंड कुछ अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। जिससे कि अगला टॉपिक जो हमारा आने वाला है वो हमारा प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन काफी मेजर टॉपिक्स हैं और यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। प्रोजेक्शन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ, ये सारी चीजें आपको बता दें प्रोजेक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं, आप सारी चीज समझ गए होंगे कि एंड जो हमारा अगला टॉपिक है वो प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यदि इस पे आप ट्रिपल स्टार लगा दें तो भी कम नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। प्रोजेक्शन क्या होता है, बेसिकली सारी चीजें आपको बता दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों सारी चीजें मैंने जो टर्म्स होते हैं उसको मैंने बताया। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रक्षेप होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो इसमें पढ़नी क्या है, सबसे पहले हमें आपको बता देते हैं प्रोजेक्शन वगैरह क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये ऑलरेडी सब चीजें डिस्कस हो चुकी हैं और आपको पढ़ाया जा चुका है। तो प्रोजेक्शन में पढ़ना क्या, सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ना, क्या पढ़ना है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ना है। तो इसमें जो टॉपिक्स रहने वाले प्रोजेक्शन के अंतर्गत हम क्या पढ़ना है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स मतलब कि बिंदुओं के प्रक्षेप क्या है, बिंदुओं के प्रक्षेप को पढ़ना है कि बिंदुओं के प्रक्षेप में क्या सारी चीजें होती है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यदि क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का जरूर रहेगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की बात मैंने ऑलरेडी कर लिया। अब दूसरा प्रोजेक्शन में क्या पढ़ना है, दूसरा जो टॉपिक्स पढ़ना है हमको वो हम लिखेंगे नहीं, बस ऐसे कर दे रहे हैं। क्या, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। क्या डियर, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन या प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर चुके हैं, टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, वो रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें। रिवीजन का मतलब आपको मैंने बता दिया कि ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग बनाए। कोई दिक्कत आती है ड्राइंग किसी कह सकते हो कि क्वेश्चंस में, आप क्वेश्चंस डायरेक्टली टेलीग्राम पे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे वहां आप शेयर कर सकते हो। तो यहाँ बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन या लाइन के बारे में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक जो रहने हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में पढ़िएगा। क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के बारे में, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के बारे में पढ़िएगा। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के बारे में अभी क्या है कि मैं आपको बता दें, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा चुके हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ये प्लेन्स बाकी है तो उसको हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन याद रखिएगा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स को भी पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए। और आपको बता दें जो आखिरी टॉपिक्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा क्या है आखिरी टॉपिक्स कह सकते हो कि जो प्रोजेक्शन में जहां से क्वेश्चन आते हैं आपको बता देते हैं कि मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया था प्रोजेक्शन पे। यहाँ से 30 मार्क्स आने की संभावना रहती है। क्या है डियर, 30 मार्क्स, यहाँ गए 30 मार्क्स आने की आपकी संभावना रहती है प्रोजेक्शन से। पहला प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट रहेगा, दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस रहेगा, तीसरा रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन एंड चौथा हमारा जो रहेगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है डियर, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इस टॉपिक्स को आप जरूर मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है, जो करना कंपलसरी जो होता है, वो क्वेश्चन आपके यहीं से आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के, जो कि आपके प्रोजेक्शन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से कह सकते हो कि 30 मार्क्स आपके आने की संभावना रहती है, क्योंकि 18 नंबर का क्वेश्चन आपके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पूछा जाता है। प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको सब चीजें मालूम चल जाएगी कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें कितनी रियलिटी है, क्या सारी चीजें है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको पढ़ना है। यहाँ मैं सारी चीजें लिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। यहाँ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ना है। बेसिकली आपको ये प्रोजेक्शन के अंदर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ना है। प्रोजेक्शन का टॉपिक्स ये आपको क्लियर हो जाएगा, सारे टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतने सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ से यदि इतने सारे टॉपिक्स आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। एंड कुछ और शेष टॉपिक्स बचे हैं और आपको बताते हैं अभी सारी प्रिपरेशन आपके यूट्यूब पे चल रही है, तो वहां कुछ लेक्चर्स आपको मैं और प्रोवाइड करूंगा, जिसमें क्या है कि जो टॉपिक्स रेस्ट हैं अभी शेष बचे रह गए हैं तो उसको हम क्लियर कर देंगे एंड साथ साथ आपके हो जाएगा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करवा देंगे। कुछ कभी यदि टाइम मिला तो मैं मैराथन क्लास ले लूंगा, जिसमें क्या होगा पूरा रिवीजन होगा। तो वहां से आपके क्वेश्चन जहां से आने की संभावना रहेगी, जो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, कह सकते हो कि जैसे कि लोग बताते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं बताऊंगा वहां नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन, जो नेक्स्ट ईयर में आने वाले की संभावना रहेगी, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे डियर। सो चैनल पे यार नए हैं तो सिंपल सी बात है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आगे टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो रेस्ट टॉपिक्स हैं। और जो भी मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ उसको आप नोट्स कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी हमारे वीडियो जो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हो ऑलरेडी विद सीक्वेंस से बनी है, आप लोग सभी जानते हो, ठीक है। एंड
जो रेस्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को पढ़ लीजिएगा एंड हमारा आइसोमेट्रिक व्यू को पढ़ लीजिएगा। क्या है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, क्या है डियर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ लीजिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड जो अभी हमें सारी चीजें भी नहीं पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, कुछ चीजें रह गई हैं। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड डियर क्या है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ लीजिएगा एंड आइसोमेट्रिक व्यू पढ़ लीजिएगा। क्या है आइसोमेट्रिक व्यू, जो आपके 5 यूनिट्स है लगभग, उसमें से ये टॉपिक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, वो सारी चीजें आपके एग्जाम में आती है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो सारी चीजें हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर ही समझ में आ जाता है कि क्या कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। एंड साथ ही साथ जो हमारा आइसोमेट्रिक, क्या है आइसोमेट्रिक, जो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा तो वो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में पढ़ना है एंड जितने टॉपिक्स मैंने बताया, सबसे पहले प्रोजेक्शन, जितनी सारी चीजें बताई, सबसे पहले आपका ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में बताया, लेटर राइटिंग स्केल वगैरह के बारे में बताया एंड प्रोजेक्शन के बारे में बताया। ये सारी चीजों को आपको पढ़ना है एंड साथ ही साथ सब यदि आप मेरे बातों को समझे तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास टाइम हो तो सारी चीजों को डिटेल में पढ़िए, और डिटेल में पढ़ने में मजा भी आता है। ये सारे टॉपिक्स यदि आप क्लियर कर जाते हो, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन आपको नॉलेज अच्छा नहीं रहेगा। तो बेसिक से चीजों को पढ़ने के लिए चैनल पे सारे प्लेलिस्ट के वीडियो देखिए, वहां से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी ऑलरेडी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके टेक केयर। जो भी टॉपिक्स रह गए उस टॉपिक्स को मैं आपको अगले लेक्चर्स में प्रोवाइड करूंगा एंड कुछ लेक्चर्स में वो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।